नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए 11:30 बजे का समय हो चुका है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं, उसका सभी खबरों का विस्तार से खंडन करेंगे सुबह के 11 बजे तक का। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि ट्रेन बंद करने की अभी कोई योजना नहीं है, और मोदी जी ने भी साफ कहा है कि अभी देश में कभी भी और आगे चल के पूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि अब वैसी स्थिति नहीं रही। पहले की जैसा वैक्सीन आ चुका है और लोगों को सतर्कता के साथ जो है वैक्सीन लेने की ज़रूरत है, और देश में तेज़ी से टीकाकरण का रफ्तार पकड़ चुका है। लगातार 11 तारीख से 14 अप्रैल तक जो है टीकाकरण महोत्सव मनाया जाएगा। और मैं बता दूं कि 10 लाख से क्रॉस हो चुकी है सक्रिय मरीजों की संख्या कोरोना की, और लगातार देश में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। और अमेरिका ने चीन के कंप्यूटर निर्माताओं और रिसर्च जितने भी संस्थाएं हैं सभी पे जो है लैब पर जो है पूरी तरह से बैन लगा दिया है। करीब करीब 7 या 8 कंपनियों पर जो है बैन लगाने की कोशिश की गई है अमेरिका की तरफ से। और डाक विभाग द्वारा देश के कोने कोने में जो है गंगोत्री का गंगा जल जो है पहुंचाने का काम कर रहा है। अक्टूबर 2018 में डाक विभाग ने जो है उत्तरकाशी डाकघर में लगाया था गंगा वाटरिंग प्लांट, गंगा जल वाटरिंग प्लांट, जो कि अब देश में काफ़ी जो है फल फूल रहा है और आगे तेज़ी से लोगों को आसानी से मिल रहे हैं। 250 ml का मात्र 30 रुपये में उपलब्ध है गंगोत्री का गंगा जल। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियाँ। तो चलिए देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों के बाद आज जानते हैं क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले आज का इतिहास। आज के इतिहास के जैसा कि रोज की तरह आज 5 सवाल और उनके जवाब आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एज ए करंट अफेयर्स एवरीडे जो है डिस्कशन की जाती है एक स्पेशल टॉपिक पे। आज भी स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन की जाएगी। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़े भी महत्वपूर्ण सवाल रोज की तरह आज भी 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लगातार जो है मैं 5 से 6 महीने से जो है आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। प्रत्येक दिन important 5 important questions which is related to the science, physics, chemistry, biology. So let's see. चलिए देखते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल। आज ही के दिन वर्ष 1926 में मिस्र के राजा फुआद ने मिस्र की संसद का उद्घाटन किया था। कब? मिस्र 1926 में। आज ही के दिन वर्ष 1939 में इटालियन सेना ने अल्बानिया पर कब्जा किया। आज ही के दिन वर्ष 1816 में अमेरिका का संघीय सरकार ने वहां दूसरे बैंक की स्थापना को मंजूरी दिया। भारत की बात की जाए तो 1960 और 1969 और में जो है 1980 और 1969 में 2 बार नेशनलाइजेशन किया गया, और अभी तो बैंकों की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। लगातार सरकार प्राइवेटाइजेशन और मर्ज करने की ओर बढ़ रही है। आज ही के दिन वर्ष 1802 में भारत का महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण मद्रास के पास एक बेसलाइन के माप के साथ शुरू हुआ। ये था आज का जुड़ा हुआ इतिहास से 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो नेक्स्ट चलिए जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्या है जुड़ी जानकारियाँ जो कि बेहद ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो मैं बात करूं कि विश्व का तापमान जो टेम्परेचर है किस तरह से जो है बढ़ रहा है वो बता दूं मैं कि विश्व का तापमान अगर औद्योगिक क्रांति शुरू होने से पहले के स्तर से 4 डिग्री अधिक पर पहुंचता है तो अंटार्कटिक में बर्फ की चादर के ढहने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हो कि औद्योगिक क्रांति अब शुरू नहीं हुई, कोरोना के कारण से 2 साल से लगातार जो स्थिति जो है टस मस नहीं हो रही है, एकदम मंदी चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग अधिक नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। एक हालिया अध्ययन में कहा गया कि ऐसा होने से अंटार्कटिका क्या है, एक ओशियन है। अंटार्कटिका में बर्फ की चादर के 1/3 हिस्से टूटने से समुद्र में बहने की आशंका है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया है कि अंटार्कटिका में बर्फ की चादर के 34% हिस्से के ढहने का खतरा पैदा हो गया है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार ग्लोबल वार्मिंग या बहुत सारे कारणों से जो है टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं।
इस कारण से अंटार्कटिका की जो बर्फीली इलाका है, वो बर्फ का जो एरिया है वो टूटने का खतरा बना हुआ है, जिससे समुद्र में क्या होगा, जल स्तर बढ़ेगा, जिससे आसपास के इलाके डूबने की संभावना है। समुद्र के किनारे जो भी शहर हैं, जैसे कि भारत के महाराष्ट्र है, मुंबई है, दिल्ली के कुछ इलाके हैं जो डूबने के शहर हैं। तो चलिए आगे जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे। किसी के पैरों पर गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। बिल्कुल सही बात है, हर कोई चाहता है कि किसी का पैर पे क्या गिरो, लेकिन लोगों को अभी टेंडेंसी जगी है कि नहीं उस पर निर्भर रहना है, नहीं उससे नोट्स तैयार करनी है, नहीं उससे जानकारी लेनी कि आज क्लास में क्या हुआ क्या हुआ। तो वो सब छोड़ो, आप खुद का नोट्स तैयार करो, खुद से मजबूत बनो, खुद से का बेसिक को क्लियर करो और अपने आप पे पैर पे खड़े होकर दिखाओ। चाहे वो आप जॉब लेने के लिए चाह रहे हो या बिजनेस करना चाह रहे हो या एनी काइंड ऑफ सेक्टर से आप जुड़ना चाहते हो, तो खुद से एक अच्छा प्रोफेशनल बनकर दिखाओ। बहुत ही ज़रूरी है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के नोट्स को लिखने के लिए, उसका नोट्स तैयार करने के लिए, क्योंकि बेहद ज़रूरी है ये नोट्स उतारने के लिए। क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि आरबीआई असिस्टेंट का रिजल्ट आ चुका है, एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर्स जो मैंने कि जो पढ़ाए थे उसके जैसे थे। तो चलिए इस तरह का करंट अफेयर का नोट्स जरूर तैयार करें। तो मैं बता दूं कि चीन के नियामकों ने प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार के लिए 2.8 अरब डॉलर का अलीबाबा ग्रुप पर जो है जुर्माना लगाया गया है चाइना की तरफ से, जो कि लगातार जो है पिछले 1.5 साल से जो है चाइना की गवर्नमेंट जो है इस तरह का काम कर रही है और अलीबाबा पे जो है स्थिति जो है बहुत ही ख़राब होती जा रही है। इस तरह का आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि उसने जो है बहुत ही ऐसे काम किए हैं जिससे चाइना को जो है मजबूरन बस जो है लगाना पड़ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। फान मिन चिन को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो नया वियतनाम यानी वियतनाम एक जो कि चीन का पड़ोसी देश है और लगातार चीन से जो है खटका हुआ रहता है, उसे आपसी तालमेल नहीं है। तो वियतनाम में एक नया राष्ट्रपति चुना गया है जिनका नाम फाम मिन चिन है। नेक्स्ट बता दूं, आईएमएफ ने सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए सॉलिडेरिटी टैक्स की घोषणा की है, जिसको आप बोल सकते हो कि लेवी एज ए वेल्थ टैक्स बोल सकते हो, जो कि बड़े बड़े इनकम टैक्स पेयर्स कॉरपोरेटर्स से जो है सरकार लेती है एज ए, आप बोल सकते हो कि सेस के रूप में, है ना। बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन जो है इनकम टैक्स के बाद भी बहुत सारे उनके इनकम होते हैं, जिससे जो है वो जो उनसे लेकर के जो है और अदर लोगों से उनकी जो है जो अनइक्वालिटी है उसको ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट आता है कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भारत में शहद मिशन को बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे मधु को बढ़ावा मिल सकेगा और बड़ी पैमाने पर जो है देश भर में इसकी खेती की जाएगी। किसानों को कार्यशालाओं के सहायता से जो है उनको मधु की खेती किस तरह से की जाती है उनको प्रशिक्षण दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मधु को आने वाले समय में एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। तो देश में कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो लगभग 400 से 500 के आसपास किलो जो है मधु बिकते हैं और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में जो है इसका उत्पादन होता है। तो बहुत ही ज़रूरी है, ये एक तरह से मधु जो है रामबाण का काम भी करता है, लेकिन प्योर शुद्ध होने पर। नेक्स्ट जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य सुधार के लिए जो है अनामय पहल शुरू की है। तो देख सकते हो द ट्राइबल हेल्थ जनजातीय के मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी, जिन्होंने जो है आने वाले समय में जनजातीय एसटीए और के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और वो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। तो खूंटी से, झारखंड के खूंटी से वो सांसद भी हैं। उनके जो देखरेख में जनजातीय मंत्रालय कार्य कर रही है, आदिवासियों को जो है उनके लिए बहुत अच्छी काम कर रही है, उनकी स्वच्छता के लिए, उनकी जीवन यापन के लिए बहुत ऐसी योजनाएं चला रही है। नेक्स्ट आता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
पहला कृत्रिम आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, आधारित शोध पोर्टल लॉन्च सुपेश किया है। तो ये देख सकते हो ऑनरेबल श्री जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जिसको हम लोग ऐसे बोबड़े बोलते हैं जिनको शॉर्ट में, तो उनके जो है तत्वाधान में ऑनलाइन जो है इसको वर्चुअली जो है इसमें किस तरह से लॉयर जो है या जज जो होते हैं उनको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए आर्टिफिशियली यानी ऑनलाइन किस तरह ट्रेनिंग दी जाए, किस तरह से इंडियन लॉ को वो जान सके विस्तार से, ये सभी जो है उनकी बातें उसमें रखी जाएगी, जानकारी उनको मिलने जा रही है। नेक्स्ट आता हूँ, धावक द्युति चंद को जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की योजना बनाई है। तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और एक अच्छी जो है वो एथलीट भी हैं और लगातार जो है अच्छे परफॉर्मेंस से जो है अपने राज्य का नाम रोशन कर रही हैं, देश का भी, इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें सम्मानित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट वाराणसी जिला अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो है संरक्षण करने की अनुमति दी है। तो ये देख सकते हैं ये मस्जिद और मंदिर के दोनों ही भाग दोनों को जो है अब संरक्षण करने का काम, कंजर्वेशन का काम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है, वो अपनी देख रेख में ले ली है और इसका जो है संरक्षण करने का काम करेगी। जिस प्रकार ताजमहल जैसे हैं और भी बहुत सारे ऐसे हैं धरोहर भारत का मोन्यूमेंट्स, जिसको जो है एएसआई देख रेख करती है, जिसको भी जो है वाराणसी जिला अदालत ने जो है ये बातें कही है। ये था आखिरी 8 सवाल। आखिरी 2 सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने चीन के साथ कंप्यूटर रिसर्च लैब और निर्माताओं पर प्रतिबंध लगाया है। तो कारण साफ बताया गया है कि अमेरिका ने चीन के साथ कंप्यूटर रिसर्च लैब और निर्माताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है निकल गया है। अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि चीन सेना हथियारों के विकास में इन कंपनियों को सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल करती है। बता दें कि वाशिंगटन और बीजिंग के बीच दक्षिण चीन सागर, तिब्बत, हांगकांग, शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन और कारोबार समेत कई मसलों पर जो है पहले से तनातनी चल रही है और बाइडेन प्रशासन ने जो है प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से जाहिर होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के खिलाफ शुरू किए गए सख्त रुख जो है बने रहेंगे। अमेरिका इन प्रौद्योगिकी कंपनियों को खतरा मानता है और लगातार ये जो है अपना रुख कायम रखा है। नेक्स्ट बता दूं, टाइटैनिक पर लिखा गया आखिरी पत्र जो है नीलाम होने जा रहा है। यह है जहाज के डूबने से कुछ हफ्ते पहले लिखा गया यह पत्र था। वायरलेस चालक जैक, देख सकते चित्र में, जैक फिलिप्स ने जो है अपना बहन के लिए इसे लिखा था, जो कि $15,000 आने की इसमें उम्मीद की गई है। आखिरी ये पोस्ट कार्ड जो कि नीलाम किया जा रहा है। तो टाइटैनिक के वायरलेस चालक जैक फिलिप्स ने जो है आखिरी बार मार्च 1912 में जो अपनी बहन एल्सी को जो है पोस्ट कार्ड लिखा था। तब जैक आयरलैंड के एक बंदरगाह पर था। तो चलिए ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को। तो प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण क्लोरोफ्लोरो का उत्तेजना है। चूने का पानी का पीएच मान 10.5 यानी वो ज़्यादा ही क्या है, क्षारीय है, तथा चूना का जो है बना हुआ चूना जो होता है वो 2.5 उसका पीएच मान होता है। सामान्यतः वुड स्प्रिट को मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है। न्यूट्रस एक ऐसा उप परमाणुीय कण है जिसके ऊपर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। आयरन पैरासाइट को मूर्ख के सोने के रूप में माना जाता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आज आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर में कर दूं। तो लगातार बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, देखना ना भूलिए, लोगों को शेयर ना करना भूलिए, ताकि लोग भी जान सके इस तरह का महत्वपूर्ण जानकारियाँ, खास करके टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास, जो प्रत्येक दिन 11:30 बजे ली जाती है। तो हर जो भी व्यक्ति हैं मेरे चैनल पर नए तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मैं बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो मैं बता दूं कि लोहा, सरिया, एंगल, आयरन सीट और स्टील के दामों में भारी उछाल से जो है हार्डवेयर उद्योग मुश्किल में पड़ गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत देश भर के प्रमुख बाजारों में जो है आयरन स्टील के कच्चे माल का भाव जो है 10,000 रुपये प्रति टन का भाव बढ़ गया है। और आगरा के डीजल पंप सेट पर इसका जो है दिख रहा है काफ़ी असर।
तो देख सकते हैं ये 15 से 20% तक बढ़ गया है बीते 2-3 महीनों में। और साथ ही साथ लगन शादी के कारण जो है सोने और चांदी में भी जो है कीमतों में उछाल देखने को मिला है। कोरोना का भी इसमें एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट बात कि गगनयान जो कि शुरू होने वाला है, हाल ही में जो है अंतरिक्ष यात्रियों को जो है रूस से ट्रेनिंग लेकर बुलाया गया है। तो बता दूं कि सफल लैंडिंग के लिए तैयार हो रहा है आधार। तो देख सकते हैं कि फेरीरेटो इंडिया ने रक्षा व शोध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल कायम की है। कंपनी मैंड मानवयुक्त मिशन गगनयान के लिए पैराशूट की लाइस यानी पैराशूट बेल्ट और राइजर को बना रही है। इससे पहले यह कार्य अमेरिकी कंपनी से कराया जाता था। तो देख सकते हैं कि भारत किस तरह से आत्मनिर्भर अभियान के तहत जो है लगातार आगे बढ़ रहा है और देश में मैन्युफैक्चरिंग। और भारत सरकार ने हाल ही में जो है PIL के माध्यम से, PLI के माध्यम से जो है जितने भी AC के कलपुर्जे होते हैं सभी को भारत में निर्माण करने का जो है कोशिश की जा रही है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। तो चलिए आज की क्लास की यहीं समाप्ति करते हैं, घोषणा करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सब आखिर जाते जाते एक और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि और कौन सी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और कल का जो आपने क्लास नहीं किया है जो लोग, वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो। और एक व्यक्ति के बारे में बता दूं जो कि बिल हवांग है, जो कि कोरिया से जुड़े हुए हैं। किस तरह रातों रात जो है वो अरबपति से सड़कपति बन गए हैं, उन पर आप सेपरेट वीडियो देख सकते हो।